विवेक नायक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी मास्टर क्लास डे 3 में। दोस्तों, ग्रोथ फॉर्मूला, इस पे हमारे एक अच्छी ग्रोथ के ऊपर लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों, आज जितने भी लोग ई बायोटोरियम कंपनी में प्रोडक्ट को लेकर के उन्होंने अपने हेल्थ को सामने रखते हुए, वेल्थ को सामने रखते हुए, हैप्पीनेस को सामने रखते हुए, जो भी रीजन से उन्होंने ई बायोटोरियम कंपनी में अपना इस जर्नी को स्टार्ट किया, तो ई ग्रोथ एकेडमी का सबसे बड़ा और सबसे मेन जो विजन है वो ये है कि आपको आपके डेस्टिनेशन तक अच्छे से, आराम से और जल्द से जल्द पहुंचाना। वो डेस्टिनेशन हेल्थ गेन हो सकती है, वेल्थ गेन हो सकती है, हैप्पीनेस गेनिंग भी हो सकती है। और बताने के लिए डॉक्टर अनिल जैन, जो हमारी कंपनी के एजुकेशन डायरेक्टर भी हैं, ई बायोटोरियम कंपनी में ब्लैक डायमंड भी है। तो एक सारा कॉम्बो बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति ने अपने फॉर्मूलेस को इम्प्लीमेंट किया, आज प्रूव कर दिया, और वो हमारे सामने एक ब्लैक डायमंड के रूप में है। दूसरा ये कि एक व्यक्ति ने एजुकेशन के सिस्टम को कहीं ना कहीं क्रिएट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया और लोगों को ये बताया कि ये एजुकेशन सिस्टम क्यों जरूरी है, कैसे एजुकेशन सिस्टम से हम और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये सारी की सारी चीजों का एक मिक्सिंग करते हुए उन्होंने हमें 2 दिन में सारी की सारी चीजें बताई, समझाई। और आज थर्ड डे, वो क्या गुरु मंत्र लेकर के आ रहे हैं, वो क्या सक्सेस मंत्र लेकर आ रहे हैं, वो क्या बिजनेस मंत्र लेकर आ रहे हैं, हम उनको आज इनवाइट कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जरूर अपने साथ में जितने भी लोग हैं उनको मैसेज कर लें। कई बार लोगों को ये होता है कि इंतजार होता है इनविटेशन आएगा तो जाएंगे, तो उनको इनविटेशन भी कर लीजिए। अपनी टीम के ही मेंबर हैं, अपने ही लोग हैं। और अनिल सर को हम इनवाइट करने जा रहे हैं। अनिल सर को इनवाइट करेंगे, 2-3 मिनट का हम जो एक ब्रेक लेंगे इसके बीच में, उसमें आप अपने लोगों को मैसेज कर लीजिए। और यहाँ पर लगभग 100 के आसपास लोग हो चुके हैं, बाकी लोगों को भी आप मैसेज करें, क्योंकि ये पूरा स्टार्ट होते हुए उनका जो मेन एजुकेशन का जो सेशन है वो स्टार्ट होते हुए भी 2 से 4 मिनट लगेगा वो सारी चीजें आने में टेक्निकली। तब तक अपने लोगों को बिल्कुल आप मैसेज कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर आप सभी के बिहाफ में अनिल सर को इस बात के लिए एडवांस में थैंक्स देते हुए कि उन्होंने 2 दिन बहुत अच्छी चीजें हमको बताई, मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ। अनिल सर, आपका वेलकम है हमारे आज की मास्टर क्लास के थर्ड डे में। वेलकम सर। ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनिल जैन आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कहना चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं उन लोगों से कि आपके कलीग्स, आपके टीम, आपके बड़े जो अभी तक आपको नहीं दिख रहे हैं, नहीं आ पाए हैं, उन्हें जल्दी से चेक कर लो पार्टिसिपेट की लिस्ट में और उन्हें मैसेज भेज दो। क्योंकि एक चीज मैं जरूर जानता हूँ, वो है सबसे पहले दिन बोला था मैंने, एक मोटिवेशन और एक सेल्फ मोटिवेशन। तो ये जो मोटिवेशन है ना, ये सेल्फ मोटिवेशन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज क्या होता है, होता ये है जब सेल्फ मोटिवेशन किसी को मिलता है और सेल्फ मोटिवेशन जब आदमी के अंदर से आता है तो हर एक वो आदमी जो वास्तविकता में किसी चीज को पाना चाहता है वो शिद्दत से उसको पाता है। यहाँ पर वही लोग जल्दी टाइमली कनेक्ट होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। और ऐसे लोग ही यहाँ पर तेजी से और समय पर आ जाते हैं। बाकी के लोग यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं या टाइम लगता है, ये उनका मोटिवेशन नहीं है। जब आप फोन लगाते हैं, उन्हें बोलते हैं आओ भाई स्टार्ट हो गया, टाइम हो गया, तब पता चलता है वो कितने मोटिवेटेड है। अजय सर, मैंने एक हैंड रेज किया हुआ है, मेरे उस सिस्टम को को होस्ट बनाने का कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो साथियों, आज हम यहाँ पर जो फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला एक्चुअली आपको अपने ऊपर लागू करना है। कल की भी बात थी, परसों की भी बात थी और आज की भी बात है, सारी बातें आपको अपने ऊपर लागू करना है। हम लोग करते क्या है कि कोई भी चीज को सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन हम काम सामने वाले के ऊपर ध्यान देते हैं और सामने वाले के ऊपर फोकस करते हैं, सामने वाले को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने फोकस पे ध्यान देना है, अपने काम को आपको महत्व देना है। तो आज हम बात करेंगे नियंत्रण की। जितने भी लोग जो असफल होते हैं उन सब के पीछे एक छोटी सी वजह है, वो
नियंत्रण करना नहीं जानते। मुझे उम्मीद होगी जितने भी लोग सीरियस हैं यहाँ बैठे हुए हैं वो डायरी पेन उन्होंने जरूर लिया होगा। जल्दी से डायरी पेन ले लो, क्योंकि आज हम यहाँ पर जो पॉइंट बताएंगे ये पॉइंट वास्तविकता में आपके लिए नीम का पत्थर साबित होगा। कम ऑन, टेक इट। लोग अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करते हैं, लोगों पे नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। सो स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना, कंट्रोल ऑन सेल्फ, आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा। क्योंकि आप कोई भी सफल होता है व्यक्ति वो बहुत सारी चीजों को मैनेज करता है, लेकिन मैनेज तभी कर पाता है जब वो स्वयं पर नियंत्रण करता है। खुद पे तो नियंत्रण है नहीं और दूसरों को समझा रहे हो। खुद के अंदर तो ईगो भरा पड़ा हुआ है, कूट कूट के ईगो भरा पड़ा हुआ है। दूसरे को बोलते ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैटर है। मैंने देखा है कईयों के साथ, अच्छे अच्छे ट्रेनर बन जाते हैं, अच्छे अच्छे लीडर बन जाते हैं, लेकिन लोगों को समझाते हैं कि भैया ईगो नहीं होना चाहिए अपनी कंपनी में, आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, अपना माइंड यूज मत करो। जबकि वो क्या कर रहे हैं, वो खुद भी ईगो से भरे हुए हैं, खुद उनका माइंड डिस्टर्ब है और खुद अपने दिमाग का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जितना तो शायद सागर सर भी नहीं करते होंगे। हर चीज में, हर चीज में, इसमें उसमें, इधर में उधर में, बहुत सारी मैटर बाहर से अंदर से सब दूर से निकाल के बाहर लाके खड़ा करते हैं वो लोग। काम ही नहीं होता उनके बातों का। और ऐसे लोग जो खुद पे नियंत्रण नहीं करते हैं वो अपना नियंत्रण जब खो बैठते हैं तो उनकी सफलता जो उनके पास होते हुए भी वो असफल हो जाते हैं। ऐसे जो बहुत सारे लोग हमारे इस सिस्टम में आते हैं और चले जाते हैं, सिर्फ ई बैटर में ही नहीं, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ना जाने हर कंपनी के अंदर लाखों की तादाद में लोग आए, जुड़े, काम किया, और फिर क्या हुआ, वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हुई, ऐसी बात हुई और वो आउट हो गए। और वो क्या हो गए, आउट हो गए, बाहर चले गए, सिस्टम से बाहर चले गए, कंपनी से बाहर चले गए। ये एक बहुत बड़ा अटल सत्य है, आप माने या ना माने। लोग छोटी छोटी बात पे अपना नियंत्रण खो देते हैं, अपना खुद का कंट्रोल खो देते हैं। और यही समय होता है, यही वो टाइम होता है जब उनकी जिंदगी में उनका सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्या होता है, उनका सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है, लॉस। अब आप बताओ कितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, कौन चाहता है कि लॉस हो जाए? और लॉस वो भी आपकी खुद की मूर्खता की वजह से, लॉस वो भी खुद आपके काम की वजह से। कोई चाहेगा लॉस हो जाए, लेकिन लॉस हो जाता है। सिर्फ एक पल का आपका नियंत्रण खो देना अपने ऊपर, और कई लोगों की तो पूरी लाइफ डैमेज कर देता है, वो जिंदगी बर्बाद जिसे कहते हैं। फिर वो एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सारी चीज खत्म हो गई, हर चीज खत्म, एंड फिनिश। तो कंट्रोल ऑन सेल्फ, अपने ऊपर आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर आप आज कंट्रोल नहीं करेंगे तो कल बहुत बड़ी समस्याएं आपके सामने उभर के बाहर आएगी और क्रिएट होगी। तो आज ये एक बहुत बड़ा बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, लोग आपको मोटिवेट करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए इसको लेकर के बहुत कम लोग, रेयर बात करते हैं। दोस्तों, स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना। अब नियंत्रण किन किन चीजों के ऊपर रखना है? सबसे पहला जो पॉइंट आता है, आपको नियंत्रण रखना है अपनी वाणी के ऊपर। आपकी जो बोल होते हैं, आपकी जो वाणी होती है,
जिसे हम एक दूसरी भाषा में कहते हैं सरस्वती जी के ऊपर कंट्रोल करना है, उनका प्रणाम करना है, उनका पूजन करना है और उनको हमेशा मना के रखना है। वो एक कहावत है, वो घाव भर जाते हैं जो बनते हैं गोली से, वो घाव कभी नहीं भरते जो बनते हैं गोली से। इसलिए बोलते समय बहुत सोच समझ के बोलना है। आप कितने बड़े व्यक्ति विशेष क्यों ना हो, आपकी एक बोली गई कोई बात ऐसी जो किसी को चुभ गई, वो चुभी हुई बात, वो आदमी अगर उसको जीवन में उसने गांठ बांध लिया तो हो सकता है कि आपसे उसका संबंध खत्म हो जाए, आपके साथ उसका व्यवहार जो भी अभी तक का था वो जीरो हो जाए। संबंध खत्म नहीं हुआ लेकिन व्यवहार खत्म हो जाए। इसलिए बड़ी सोच समझ के बोलना चाहिए। यस, कहते ना, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। वाणी, आपकी बात, आपकी आवाज, आपकी जुबान, जिस भाषा में भी आप समझते हो, इसके ऊपर आपका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। और इसमें भी एक खास बात जो अहमियत रखती है, वो आपको किससे बात करनी है, आपको किससे बात करनी है, आपको कब बात करनी है, आपको क्या बात करनी है और आपको क्या बात नहीं करनी है। ये जो पॉइंट है ना, ये अगर आपने इसको मैनेज कर लिया, इस बात को अपने अच्छी तरह समझ लिया और इसके ऊपर आपने अपना नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल अगर आपका इन 4 पॉइंटों के ऊपर हो गया, तो आप समझो कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना है किस आदमी से बात करनी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे राकेश जी से बात करनी है। कब करनी है? ओके, मुझे कल दोपहर में 2 बजे बात करनी है। पहले से तैयारी करके रखो, मुझसे इससे क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो वास्तविकता में एक बहुत बड़ा 360 डिग्री सामने वाले पर इंपैक्ट डालेगा। पॉइंट को लिख लो, 360 डिग्री इंपैक्ट डालेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखो, पावर मिल रही है, पावर, एनर्जी, नॉलेज, क्या अच्छा लग रहा है लिखो। चैट में भी आपको लिखते समय भी इस चीज का ध्यान रखो कि आप क्या लिख रहे हो, इसका मीनिंग क्या जाएगा। आप जो कहना चाहते हो क्या वास्तविकता में सामने वाला वैसे ही समझेगा? आपके भाव आपके शब्दों के साथ में प्रकट होते हैं? नहीं, कई बार आपके भाव शब्दों के साथ बदल जाते हैं। आपके भाव बहुत अच्छे थे लेकिन आपने बोल ऐसा कुछ दिया कि सामने वाला उसको नेगेटिव लेके चला जाता है। और होता यह है कि बनी बनाई आपकी मेहनत करने वाली आपकी जो तरीका है वो सब ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसी चीज को जो खत्म होती है वहीं से आपका पतन भी शुरू हो जाता है, आप नीचे जाना शुरू कर देते हैं। ऐसा मैं बहुत सारे हमारे कंपनी के ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बता सकता हूं जिन्होंने गलती से भी गलती की, जानबूझ के गलती की है। सिंपल सी बात है, अगर आपको मालूम है कि ये सांप है, ये जहरीला है, ये डसता है, सब कुछ मालूम है, अरे सांप है तो डसेगा, कॉमन सेंस बात है। और सांप है तो जहरीला होगा ही होगा, इसमें जहर तो होगा ही होगा। और ये डसता भी है, जहरीला भी है और ये सांप भी है। अगर आपको पता है तो अब आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि इसको कैसे नियंत्रण में रखना है, इससे कितनी दूरी रखना है, इसके पास जाना है तो कौन सा प्रोटेक्शन अपने को इस्तेमाल करना है, अगर इसको मुझे पकड़ना है तो किस तरह से पकड़ना है। ओवर इन ऑल ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में आपको आना चाहिए।
वैसे ही आपकी टीम होती है, आपको टीम को आपको कैसे नियंत्रण करना है, आपकी टीम को कैसे मैनेज करना है, आपकी टीम से आपको क्या बात करनी है और आप टीम से आपको क्या बात नहीं करनी है। यहाँ हमारा जो ग्रोथ है कई बार यहीं रुक जाता है। हम बात करना चाहते हैं उससे पैसे कमाने की, लेकिन बातें कौन सी कर रहे हैं, नेगेटिव। नेगेटिव शेयरिंग करते हो यार, नेगेटिव बातें पास करते हो। किसी भी सेक्टर में आप सफलता पाना चाहते हो, वहां के बारे में कहीं कुछ भी हो जाता है तो आपको बड़ा ध्यान देना है। आपको ये नेगेटिव और पॉजिटिव को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है जैसा मैं आपको बता रहा हूं। नेगेटिव है ऊपर और पॉजिटिव है नीचे। ये हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर इन चीज के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको कंपनी के बारे में कोई शिकायत करनी है, आपको प्रोडक्ट के बारे में कोई शिकायत करनी है, आपको फील्ड में कोई आपके पास समस्या आ रही है उसके बारे में बात करनी है, आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम नाम की चीज है, जितनी भी नेगेटिविटी वाली चीज है, जितनी भी चीजें आपको मार्केट से मिल रही है, हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के पास आप जाएं, वो एंटी कंपनी का व्यक्ति होता है ना। जैसे मैं आज ईवाइटर में काम कर रहा हूँ, पिछले 5.5 साल हो गए, ये 5 साल 7 महीने हमारे चल रहे हैं। अब 5 साल 7 महीने में क्या मुझे लोग नहीं मिले होंगे? एक से एक धुरंधर लोग मिले, एक से एक धुरंधर लोग मिले। अरे ई आइटम तो ये है, ई आइटम तो ये है, इसका प्रोडक्ट ये है, सागर साहब ये है, अरे इसका प्रोडक्ट का कोई क्लिनिकल रिपोर्ट नहीं है, इसकी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसका ये नहीं है, उसका वो नहीं है, इसका ऐसा है, इसका वैसा है, प्लान में ये कर देते हैं ना वो कर देते हैं। सागर सर पे भी लोग उंगलियां उठाते हैं, अपने सिस्टम पे उंगलियां उठाते हैं, अपने लीडरों पे उंगलियां उठाते हैं, एक दूसरे की लड़ाइयों को जग जाहिर करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? पिछले 5 साल 7 महीने में ऐसा मैंने जब लोगों से मिला तो हजारों की तादाद में लोगों ने मुझे नेगेटिव बातें की। इवन आज भी जो यहीं से गए हुए लोग हैं, जो यहीं के लोग थे कभी किसी जमाने में, आज वो लोग भी मुझे फोन करते हैं और बड़ा नेगेटिव करने की बात करते हैं, नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। बट अनिल जैन करता है कंट्रोल। मैदान छोड़ दिया किसी के कहने में, किसी की बात में आके नेगेटिव होकर के, तो मैदान आप कभी फतेह नहीं कर सकते। पॉइंट को नोट कर लो। और जब भी इस तरह की कोई बात आती है, आज छोटी सी बात है, बड़ी सी बात है, इस बात को दिमाग में मत रखो। इस बात को उठा के सीधे अपने सीनियर को दे दो, सर ऐसा ऐसा मेरे पास आया, ये लो। आप समझ रहे हैं? जितनी भी आपको प्रॉब्लम है, समस्या है, इस सारी डिस्कशन आपको अपनी अपलाइन से करनी है, अपने सीनियर से करनी है, अपने ऊपर वाले से करनी है, अपने टॉप लीडर से करनी है, कंपनी से करनी है। और ऊपर कौन होता है? ऊपर भगवान होता है। भगवान सब देख लेता है, भगवान के पास सारे तकनीक है। लेकिन जब आप नीचे बात करोगे तब आपको एक ही बात करनी है, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव बात करनी है, सकारात्मक बात करनी है। कोई भी नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आपको नीचे वाले से अगर कोई नेगेटिविटी आती है, सर ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मेरे सामने आ रहा है, सर लोग अपने प्रोडक्ट को गलत बोलते हैं, आ रहा है सर। फॉर्मूला ही कुछ अलग इस्तेमाल किया गया। आपको उनको सकारात्मक बात करनी है। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को तो चापलूसी करते हैं, मक्खन लगाते हैं, अरे सर यू आर ग्रेट, यू आर वंडरफुल, यू आर सो एंड सो फ्लोवर। और नीचे वालों को क्या करते हैं, अरे यार ये तो सुनते नहीं है, ये तो मानते नहीं है, इसमें ये कर दिया, इसमें वो कर दिया, पीबी कम कर दिया, जीबी ज्यादा कर दिया।
बातों को, प्रतिक्रिया को यहाँ पर जाहिर कर सकते हैं। किसी का माइक चालू है मेरे हिसाब से, मे बी हमारे आपके बीच में मिस्टर लक्ष्यपति पटेल, आपका माइक चालू है। चलिए, मैंने बंद कर दिया है। अच्छा, म्यूट नहीं किया गया था, इसलिए किसी का चालू हो गया होगा। डोंट वरी। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग मुझे सुन रहे हैं और सुन रहे हैं मॉर्निंग के ई बायोट्रम के प्लेटफॉर्म पे, राइट, 7:50 AM, राइट। अब जिस शब्द को ना, एक्सीलेंट, पावर, एनर्जी, ग्रेट, वंडरफुल, लव 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 लव, वंडरफुल सर, तो ये सब चीजें आपके लिए। अब आपको क्या लिखना है, कब लिखना है और क्या नहीं लिखना है, इसको दूसरे भाषा में समझो। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के खेल से आपको खेलना आना चाहिए। पॉइंट भी नोटेड। आपके बिजनेस व्यापार में जो आपके सकारात्मक नकारात्मक पहलू आते हैं, इन सब चीजों से आपको खेलना आना चाहिए, इन सब से मुकाबला करना आना चाहिए, इन सब को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इन सब के साथ में आपको मुकाबला करके जीतना आना चाहिए। जब तक आप उन चीजों को मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, तब तक आप अपनी सफलता की सीढ़ी का अगला चरण पार नहीं कर सकते। और हम कर ही ये रहे हैं, इसीलिए हम वहीं के वहीं हैं। और कुछ लोग दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन और तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और हम वहीं के वहीं रहे हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। और वहीं पर खड़े होने के बाद तो कई लोग ऐसे हैं कि वहां से क्या बोलते हैं, नारायण नारायण करते हुए गायब हो जाते हैं। अभी यहाँ थे, कल कहाँ है पता नहीं। नारायण की अच्छी क्वालिटी, वो कभी एक जगह रुकते नहीं थे। और हमारी कंपनी में भी ऐसे बहुत सारे लोग, इसे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जो नारायण नारायण करते हुए कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी हिमालय पहुंच गए, कभी पाताल लोक चले गए, कभी इंद्र के पास चले गए, आप समझ रहे हैं ना, कभी शंकर जी के पास चले गए। ऐसे लोग किसी कंपनी में सफलता नहीं पाते। सो टेक कंट्रोल, स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखो। आगे बात करना चाहूंगा, किसी भी नेगेटिव व्यक्ति या अगर कोई भी नेगेटिव काम आपके सामने आता है, तब स्वयं पर नियंत्रण करते हुए उसके व्यवहारिक व्यवहार के हिसाब से, उसके काम के अनुसार से आपको अनुसरण करते हुए कार्य करना है। छोटी छोटी बात लोग बोल देते हैं, ग्राहक बोल देता है, तो ध्यान से डील करें। पॉइंट को नोट करो। छोटी छोटी बात, अरे जैसे हम बोलते हैं, अरे इसका फैब्रिक बहुत बेकार है, एलर्जी हो जाएगी। क्यों एलर्जी हो जाएगी? क्योंकि उसको ऐसे फैब्रिक से एलर्जी होती है। अब उसको एलर्जी हो जाती, जैसे कोई चीज को एलर्जी होती है, भाई मेरे को है ना, थोड़ा सा मैं खट्टा खा लेता हूँ ना तो मुझे जुकाम हो जाता है। तो उससे बताओ कि भैया ये खट्टा दिख रहा है लेकिन ये खट्टा है नहीं, और आपको ये फैब्रिक जो दिख रहा है ना, आपको लग रहा है एलर्जी हो जाएगी, लेकिन आपको इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं सोना है, आपको इसके ऊपर चदरा बिछाना है। कौन सा? जिससे एलर्जी ना हो। और हम क्या करते हैं, हम उसको समाधान देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, उसमें लग जाते हैं, उसको काटने लगते हैं। अरे ऐसा कहीं होता है क्या? एलर्जी वेलर्जी कोई चीज होती है क्या? ऐसे कपड़ों से एलर्जी होती है तो कोई कपड़े ही नहीं पहनता। टेक कंट्रोल यार, कंट्रोल, टेक कंट्रोल। बोले साहब कंट्रोल नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर की छोटी छोटी बातों को सुन के, या अपनी टीम की छोटी छोटी बातों को सुन के, या बड़ी बड़ी बातों को सुन के आपको ध्यान से डील करना है। उग्र नहीं होना है। क्या नहीं होना है? लिख लो, उग्र नहीं होना है, एकदम उत्साहित नहीं होना है, एकदम जोश में नहीं आना है, और जोश में आके होश नहीं खो देना है। उसने गाली दिया, किसी और ने बोल दिया, अच्छा मुझे अनिल ने गाली दिया, इसकी माँ की, बहन की, दुनिया की, दुनियादारी की मैं ऐसी तैसी बात लगा दूंगा। अरे भैया पहले क्लियर तो कर लो, कहीं कोई मंथरा तो नहीं है जो आपके कान भर रही है? कोई रायचंद ज्ञानचंद तो नहीं है जो आपको फालतू का ज्ञान दे रहा है? कोई अंग्रेज तो नहीं आ गया
कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, रास्ता क्लियर करो। और ऐसा बहुत सारे सातिर लोग करते हैं, लेकिन सातिर लोगों की भी सातिरगिरी ज्यादा टाइम तक चलती नहीं है। इसको बोलते हैं अति इति। जब किसी चीज की अति हो जाती है ना, तो उसका इति भी हो जाता है। जब बहुत कोई चीज समय से ज्यादा बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं, वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता जरूर है। ऐसी कोई भी कितना भी गंदा करे, कितना भी लफड़ा करे, कितना भी लोचा करे, लेकिन आपको नियंत्रण करते हुए, अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए आपको इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है, तभी आपका काम बनने वाला है। उसकी बात को कभी भी काटे ना। नेगेटिव कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो, बिकॉज ही इज डूइंग हिज जॉब। वो अपना काम कर रहा है भाई, वो अपना काम कर रहा है, उसे करने दो। एक आदमी आया नेगेटिव बात कर रहा है, तो ये है वो है ऐसा है, अरे क्या बात करते हो, ऐसा है क्या, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था, थैंक यू तुमने बता दिया, लेकिन मुझे तो ऐसा पता था। अच्छा 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 अच्छा, तुमने उसको सुना है क्या, तुमको ही पता चल गया, अरे वाह, मुझे मुझे तो बहुत पहले से पता है। तो सामने वाला व्यक्ति आप पे अटैक करने आया था, आपके ऊपर आक्रमण करने आया था, और आपने वहां पर उसको ये बता करके कि अरे ये तो मुझे मालूम है, हाँ मुझे बता के गया वो। लोग भड़काते हैं ना एक दूसरे के प्रति। मेरे सामने कोई आता है, सर वो लीडर है ना, वो ऐसा ऐसा कर रहा है, वो ऐसा ऐसा कर रहा है। अब मेरे को नहीं मालूम है कैसा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन जब नीचे से आवाज आती है तो मैं वो बड़ा संतुष्ट करता हूँ उसको। कैसे करता हूँ, अच्छा तुमको ही पता चल गया, किसने बताया, उनने बताया, हाँ हाँ मुझे मालूम है, मुझे बता के गया था वो। अभी क्या हुआ, सामने वाला जिस मकसद से आया था ना आपको नेगेटिव करने के लिए, वो आपको नेगेटिव नहीं कर सकता उस व्यक्ति के प्रति, लेकिन आपको पता तो चल गया। अब करना क्या चाहिए, वहां तो आपने उसको पॉजिटिव करके छोड़ दिया, और आपके तो अच्छा ऐसा किया, अच्छा 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 आगे ध्यान रखना देखना इसका, तो वो और उस काम में लग जाएगा, अपना ओरिजिनल काम छोड़ के नेगेटिव काम में लग जाएगा। और वहां पे आपने क्या किया, उसको कंट्रोल किया, और फिर आपको भी नहीं पता था, फिर आपने फोन लगाया, बोले सर क्या हाल चाल है, ऐसा वैसा, सर इसका क्या उसका क्या, ऐसा चल रहा था वैसा चल रहा था, मैंने ऐसा सुना। तब आप उसका स्पष्टीकरण लें, लेकिन ऑन द स्पॉट आपका रिएक्शन बहुत नॉर्मल होना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी अभी मार्केट में कोई भी चीज आ जाती है, लोग कुछ भी बोलने लगते हैं, हवा बना देते हैं, अरे वो तो ऐसा हो गया इस कंपनी, वो तो वैसा हो गया इस कंपनी में, और उस हवा में हम भी बह जाते हैं। हमें क्या करना है, अच्छा अच्छा ऐसा क्या, अरे अरे मुझे मालूम है। तो इन लोगों को मुंह तोड़ अगर जवाब देना है, इन नेगेटिव लोगों को, तो उनकी बात में सहमत हो जाओ। हाँ सही कह रहा हूं, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, सब लिख लो, मुझे पता है। कोई व्यक्ति अगर आपको नेगेटिव करने आ रहा है, किसी व्यक्ति विशेष की लेकर के, कोई व्यक्ति आपकी से लड़ाई करवाना चाहता है, कोई व्यक्ति विशेष आपके परिवार में फूट डालना चाहता है, कोई व्यक्ति विशेष आपके लीडरों को तोड़ना चाहता है, कोई व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है, आपको पता है क्या है, आप क्या बोलोगे, मुझे पता है। एक व्यक्ति ऐसा, वो ऐसा ऐसा है, आपकी टीम में ऐसा ऐसा आदमी है, उसकी उससे बात चल रही है, वो उसके साथ में घूमता, उसके साथ में देखा गया है, उसके साथ, हाँ हाँ मुझे पता है। अभी जो आदमी मेरे को नेगेटिव करने आया था उस व्यक्ति के प्रति, बट उसको मैंने बोल दिया मेरे को पता है, तो वो तो शांत हो गया, उसका तो आक्रमण खत्म हो गया। और मैंने क्या किया, मेरे को बात पता चली तो मैंने उसकी जांच किया, पता किया, अगर वो सही पाया जाएगा तो उसको सुधारूंगा। तो बी रेडी। अगेन अगेन एक और पॉइंट लो, जोश में आकर कोई भी निर्णय ना लें, किसी के कहने में आके कोई निर्णय ना लें। आप बैठे हुए, आपको एकदम सपना आया, आपकी टीम को किसी ने फोन लगा दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, और आप जोश में आ गए, जोश में आके होश खो गए,
और आपने उसको फोन लगा करके, और उसको फोन आप लगाने के लिए आपने जमाने को फोन लगा दिए, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बाद में पता चला वो तो वहां था ही नहीं, वो तो कहीं और था। कंट्रोल ऑन सेल्फ माय डियर फ्रेंड्स, अपने ऊपर नियंत्रण करो। सफलताएं ऐसे ही नहीं मिलती हैं। सफलताओं को पाने के लिए आपको कई असफल लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। पॉइंट लिख लो। पॉइंट लिख लो। सफलता को पाने के लिए कई बार आपको नेगेटिव और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप वहां तक पहुंचेंगे। अगेन एक और नई बात मैं बताने वाला हूं। कार्य के अनुसार, किसके अनुसार? कार्य के अनुसार हमेशा लचीलापन रखें, और कार्य अगर ऐसा है जिसमें कड़क होने की जरूरत है तो कड़क हो जाएं। दोनों ही चीजें आपके पास होनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन बेकार है। इसलिए जरूरत अनुसार, जरूरत के हिसाब से, कहीं आपको सॉफ्ट होना है, कहाँ आपको कड़क होना है, कहाँ आपको गुस्सा दिखाना है और कितना दिखाना है, कब तक दिखाना है, इसका भी मापदंड आपको आना चाहिए। तब जाकर के आप अपनी ग्रोथ में, अपने फ्यूचर में तरक्की कर सकते हैं। ये सिर्फ अपने बिजनेस में ही लागू नहीं पड़ती, आपकी पर्सनल लाइफ में भी लागू पड़ती है। घर परिवार में भी क्या होता है, जरा सी चीजें होती हैं, सामने वाले ने आपको कोई बात कह दिया, गुस्सा कर दिया, अरे पहले देखो उसका गुस्सा जायज है या नाजायज है, या ऐसा तो नहीं है उसके पास अज्ञानता है और वो अज्ञानता में आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हमेशा दोनों पहलुओं पर कंसिस्टेंट वर्क करना है। प्रीति को और हम रहते हैं, जब कभी भी रहते हैं साथ में, और जब हम रहते हैं तो हम फुल टाइम साथ में रहते हैं, मतलब सुबह दोपहर रात सब चीजें, हर चीज वो बोलता है सर ऐसा ऐसा है, और मैं उसमें पॉजिटिव बात करता हूँ, वो ऐसा ऐसा है, फिर मैं पॉजिटिव बात करता हूँ। बोलता है अरे ये हमेशा जीवन में याद रखना, जिसके पास जो रहेगा वो वही रख पाएगा ना। तो एवरीथिंग इज वेरी फाइन, गुड। अगेन एक और चीज बताना चाहूंगा, अपनी स्पीड को बढ़ाने हेतु सामने वाले को अपनी गाड़ी में बिठाएं, अन्यथा वो पीछे रह जाएगा। कंट्रोल। क्यों? अब आप स्पीड में काम कर रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं, लेकिन एक आदमी स्लो स्लो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, उसको हाथ पकड़ो, अपनी गाड़ी में बिठाओ। वो स्लो चल रहा है तो बोलना तेरी गाड़ी छोड़ के मेरी गाड़ी में आ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, हम तेज जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बिजनेस प्लान दिखाएंगे, अर्निंग ज्यादा लाएंगे, पैसा बहुत कमाएंगे, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। और उसे अपनी गाड़ी में बिठाओ, और आप तो चले जा रहे हो, आप तो निकले जा रहे हो। होता यही है, हमारे लोग हमारे साथ क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि हम उन्हें हम अपने साथ लेके नहीं चलते हैं। मैं तो खूब तेज चल रहा हूँ, खूब भाग रहा हूँ, खूब अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी टीम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि आप उस पर फोकस करके नहीं चल रहे हैं, आप उसे अपने साथ लेके नहीं चल रहे हैं। आपका ध्यान अपने ऊपर है, ना कि अपनी टीम के ऊपर, जबकि होता है कि आपको टीम के ऊपर ध्यान रखना, अपना काम तो अपने आप ही होगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अपनी टीम पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, टीम पर नजर रखनी पड़ेगी। टीम कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, किससे बात कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है
मेरा आदमी मेरे से बात कर रहा है, मेरे साथ चल रहा है, मेरी मेहनत कर रहा हूँ, वो किसी और के संपर्क में आकर के कुछ और खिचड़ी पका रहा है। ऐसे में क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा, बवंडर खड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ पर जल्दी समझ में आ जाएगा। कंट्रोल कहाँ कहाँ रखना है आपको। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर सक्सेस होना है तो आपको अपनी टीम पे पूरा नियंत्रण रखना है, पूरी नजर रखनी है, पूरा कंट्रोल रखना है। ये सपोज आपने देखा होगा कि एक लड़की है और एक लड़का है। अभी इंदौर में, एक भोपाल में एक बड़ा केस हुआ है। वो लड़का जो वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके मरा है। तो देवास की लड़की थी, उसके साथ में उसकी बातचीत थी, प्यार होता था, सब कुछ होता था, और वो तकरीबन 2 साल से एक दूसरे की कमिटमेंट में थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उनके परिवार वालों ने, लड़की के परिवार वालों ने उस लड़की की दूसरे के शादी कर दी। वो लड़के ने बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, और कोशिश करते करते एकदम ये मोड़ आया कि वो बंदा जो था, लड़का था, डिप्रेशन में गया, और डिप्रेशन में जाकर के उसने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसने सुसाइड कर ली। अभी हाल का ही मैटर है ये। इसमें मैटर किसका था, इसमें बात किसकी थी? वो लड़के ने ध्यान नहीं रखा, वो लड़के ने ध्यान नहीं रखा। हाँ ठीक है, घर जा रही है तो जल रही है, हो रहा है जो हो रहा है, कर रही है तो करने दो। ध्यान रखना था। और सबसे बड़ी गलती है उस लड़की के माँ बाप की, कि लड़की के माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया कि लड़की किसके साथ बात कर रही है, किसके साथ उठ रही है, किसके साथ क्या कर रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उन्हें तो बेचारों को वैसे भी कुछ नहीं पता। बेचारे माँ बाप का क्या लगे रहते हैं, पैसे कमाने में लगे रहते हैं कि बेटे बेटी को अच्छी सुविधाएं दें, सर्विसेज दें, अच्छा सपोर्ट करें, उनकी जरूरतें पूरी करें। उन्हें भी नहीं पता, वो भी कहीं ना कहीं सही और गलत के तराजू में हम नहीं बिठा सकते उन्हें। लेकिन फिर भी एक हर माँ बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों पर इतना तो नजर रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और ऐसी कंडीशन में वो बंदा अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठा। उस बंदे ने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखा, एकदम आवेश में आ गया, जोश में आ गया, और अपनी जिंदगी खत्म कर लिया। क्या लग रहा है? ऐसा नहीं होता, ऐसा तो कॉमन बात है। आजकल तो मॉडर्न जमाना आ गया है। आज हर कोई आदमी गाड़ी लेके चल रहा है, बोलता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ऐसे ही हमारी नेटवर्किंग में होता है। एक भी आदमी कोई टकरा था, हम बोलते चल आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मेरी टीम में जुड़ जा, मेरे साथ काम कर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी टीम से कौन कौन बोल रहा है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ध्यान रखो उसका। नहीं तो आदमी 2 मिनट में इधर का उधर जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और आपकी मेहनत का कोई और खाता है। लेकिन एक बात बोलूं, ये कोई भी किसी की किस्मत का खा नहीं सकता, और खाएगा तो वो ध्यान रखना कि उसको कहीं ना कहीं जाके चुकाना पड़ेगा। उसका कर्मा उसके साथ रहेगा ही रहेगा, उसका कर्मा उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तो इन चीजों को आपको बहुत सोच समझ करके करना है। गलत करना भी हो ना तो मैं कहूंगा सोच समझ के करना, क्योंकि ये वापस मिलेगा आपको, वो भी विद इंटरेस्ट। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो अपना काम कर रहा है, तुम्हारा काम क्या है? तो गलत का आदमी के साथ तुम भी गलत करोगे क्या? ये तुम्हारा काम है? नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम छोड़ देने का, छोड़ दो उसको, एंड कंट्रोल ऑन सेल्फ, अपने ऊपर कंट्रोल करो। नहीं तो मालूम पड़ेगा उसने इतना बोला, तुमने इतना बोला, उसने थप्पड़ मारा, तुमने बंदूक मार दी। अब हुआ क्या? वो मर गया और तुम जीवन भर के बड़े घर गया, खत्म बात, दोनों की लाइफ जीरो। मेरे साथ भी ऐसे कई बार वाक्य हो जाते हैं। लोग कहते हैं साहब ये है, साहब वो है, साहब ऐसा है, साहब वैसा है। अरे मैं तो कहता हूँ कुछ भी हो, लाओ प्रूफ दो, बात करते हैं फिर। नहीं तो हम देते हैं प्रूफ। और एक बात और जानता हूं मैं, अगर मुझे कोई बहला के फुसला के कोई आदमी मेरे पास आ जाए और मुझे पता चल जाए ही इज रॉन्ग, वो गलत है, मैं उसी समय उसको चौकड़ी मार देता हूँ। ऐसा करके चौकड़ी मार देता हूँ। नहीं चाहिए ये आदमी मुझे।
जो मेरे किसी और का नहीं हुआ वो मेरा क्या खाक होगा? जो किसी और का नहीं हुआ अगर वो उसे छोड़ के आ रहा है तो मुझे छोड़ के कभी भी जा सकता है. That's why I am not interested in this type of peoples. मैं जरूरत नहीं समझता. आपको भी ये चीज दिमाग में रहना चाहिए. और जिनको लगता है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, एक बार मिल जाएगा, दो बार मिल जाएगा, चार बार मिल जाएगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड, कम से कम किसी और के प्रति ईमानदार रहो, ना रहो, अपने प्रति तो रहो. कोई तो देख रहा है. यू आर डूइंग रॉन्ग, बट कोई तो देख रहा है. कोई तो देख रहा है. पॉइंट नोट कर लो. जब भी कुछ गलत काम करो ना तो लोग क्या देखते हैं? अच्छा अच्छा, कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, अच्छा कुछ नहीं देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, आजू बाजू कोई भी नहीं है, ओके चलो वो है कर दो. भाई ऊपर की ऊपर देखो, ऊपर नजर डालो, कोई तो देख रहा है. पॉइंट लिख लो. जब भी कंट्रोल आप खो दें, कुछ भी गलत करने का दिमाग आए या कुछ भी गलत करने की सोचो तो याद रखना कोई तो देख रहा है. सावधान. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी पोल खुलेगी, खुलेगी ही खुलेगी. आपका बही खाता लिखा जाएगा. आपको उसका परिणाम जरूर आपके सामने आएगा. बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत गलत काम किए, बहुत बहुत तरीके गलत किए. किसके लिए? पैसे कमाने के लिए. फिर क्या हुआ? फूटा ना भंडा, मटका फूट गया. और जितना पानी भरा था आपने, थोड़ा 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 करके सब खत्म हो गया. आपने देखा होगा एक एक बहुत अच्छा व्यक्ति विशेष था. उसके घर पे सीबीआई की, ईडी की रेड पड़ी. और उसके रेड पड़ने में उसके घर पे इतना करोड़ रुपए निकाला, इतना किलो सोना निकला, इतने सारी जमीन के पेपर निकले हैं. फिर क्या हुआ? एक आखिरी मोमेंट पे उसकी जिंदगी में उसने जितने दुष्कर्म किए, मतलब जितने भी गलत काम किए, और जो पैसा, पूंजी, सोना, चांदी, जमीनें इकट्ठी की, क्या हुआ? एक पल में दी एंड. एक पल में दी एंड, खत्म. इससे तो अच्छा कम से कम इतना कमाता जो उसके काम आता, इतना कमाता जो उससे उसका घर चल जाता, इतना कमाता कि उसका परिवार के साथ में वो सेटल हो जाता, इतना कमाता कि उसके बुढ़ापे पर काम आता, इतना कमाता कि उसकी 200 साल की उम्र तक वो उसको यूज कर सकता था. 200 साल तक वैसे जिंदा तो रहेगा नहीं, तो कोई बात नहीं है. 100 साल तक जिंदा रहेगा तो 100 साल तक यूज करो, और अगले 100 साल तक का जो बचा हुआ है वो अपने बच्चों को दे जाओ. खत्म करो ना बात को. क्यों 2000 साल की सोचते हो? मेरी बात को आराम से समझना. तो कंट्रोल योरसेल्फ. ज्यादा पैसा कमाना भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है, सिस्टम से आ रहा है, कायदे के साथ आ रहा है, आने दो, स्वागत है उसका, वेलकम. सो आज से अपने ऊपर एक एक चीज को ध्यान रखो. आपको क्या क्या चीजें करनी है, कितनी करनी है, कंट्रोल रखना है तो किन किन चीजों पे कंट्रोल रखना है. बहुत सारी बातें मैंने आपको बोली. जब आपके सामने कहीं भी कोई ऐसा मूवमेंट आ जाता है, पिक्चर आ जाती है, तुरंत कोई ठोस कदम ऐसा ना उठाएं जिससे सामने वाले को दोबारा संपर्क ना कर सकें. पॉइंट नोट कर लो. कोई भी ऐसा कदम ना उठा लो कि आप दोबारा उसके सामने मुंह ना दिखा पाओ, जवाब ना दे पाओ. एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी लीडर, क्या हुआ? एक गलत कदम उठाया, वो कभी भी आगे से उस जगह पे जाके चेहरा नहीं दिखा पाए, पर्सनालिटी सामने खड़े नहीं हो पाए, और हुआ क्या? लॉस. किसका? खुद का, स्वयं का लॉस. वो एक और अच्छी सी कहावत है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिला कोई, और जो देखा अपने आप को तो हमसे बुरा ना कोई. सो
कंट्रोल योर ओन सेल्फ माइंड, अपने ऊपर कंट्रोल रखो, अपने काम पे कंट्रोल रखो, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखो, अपने सपनों पे भी कंट्रोल रखो। ऐसा सपना भी मत देखो जो आपको आके भारी भारी पड़ जाए, जिसे आप हासिल ना कर पाओ और उसके गम में आप टूट जाओ, बिखर जाओ। ऐसा किसी से कोई प्रॉमिस मत करो जो आपके हाथ में नहीं है, हक में नहीं है। मैं तुम्हें चांद तारे सितारे तोड़ के लाके दूंगा, ऐसी कोई बात किसी से मत करो। डोंट फॉल्स कमिटमेंट, किसी से फॉल्स कमिटमेंट मत करो। मैंने देखा है कई लोगों को, लीडरों को, लोगों को, क्यों छोड़ दी कंपनी? सर वो एक्चुअली क्या था ना, है ना, उसने क्या बोला, वो एक्चुअली क्या था सर, वो मेरा सीनियर था, उसने मेरे को ये कमिटमेंट किया था, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वैसा करूंगा। और फिर सर जैसे ही मैंने काम किया, मेरी पूरी टीम लगा दिया, और हुआ क्या? अब सर मेरा फोन नहीं उठाता। आपने मालूम क्या किया? अपने एक अच्छे हीरा, नायाब, कमाऊ पूत को कुछ गलत बोल के, कुछ गलत कमिटमेंट करके ले तो लिया, लेकिन बाद में आपने उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दिया, उसका समय भी खराब किया, उसका पैसा भी खराब किया, और उस आदमी को आपने इस इंडस्ट्री से नेगेटिव किया। अब आपको लगेगा पाप। क्यों? अगर आपकी वजह से कोई गलत हो रहा है, किसी का भी गलत हो रहा है, तो आप समझो आपको कहीं ना कहीं उसका परिणाम मिलने वाला है। आप पता नहीं आप भगवान पे विश्वास करते हो नहीं करते हो, लेकिन मैं तो अटूट विश्वास करता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ मेरा भगवान बहुत मेहरबान है मेरे ऊपर। आई एम वेरी लकी, मुझे जब जो चाहिए मुझे मिलता है। अब मेरा भगवान आप थोड़ी हो जो कोई दूसरा नेगेटिव बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो मेरा भगवान थोड़ी है, वो तो काम कर रहा है अपना, वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ही इज डूइंग हिज जॉब, आई एम डूइंग माई जॉब, सो डोंट वरी, गो अहेड, आगे बढ़ो। यही तो जिंदगी है दोस्त। और फिर वो बात आती है जब कंट्रोल खो देते हैं। एक वो बहुत अच्छा कहानी है और बड़ा वो चलता है, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी नदी वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। ठीक है ना, ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आपने मौका क्यों दिया अपनों को कि वो आपको लूट ले? आपने कंट्रोल नहीं रखा, आपने उन्हें मौका दिया, उनको मौका दिया, उन्होंने आपके साथ गलत किया। 99% जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो उस गलती में सबसे बड़ा आपका ही, सबसे बड़ा आपका ही हाथ होता है। आपने मौका दिया ना, एक आदमी आया आपके घर में, आपने उसको पनाह दिया, रखा, किया, और वही आदमी आपको मर्डर करके आपके घर की सारी चीजें लूट के लेके गया, तो बताओ घर में किसने रखा? आपने रखा, आपका ही हाथ था। इसलिए कंट्रोल करना है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर बहुत विशेष ध्यान देना है। आपको किसको कहां तक, आपको उसको सपोर्ट करना है, कहां तक कौन सा कमिटमेंट करना है, करना भी है या नहीं करना है, इन सब चीजों का एक अच्छा मूल्यांकन करें और आगे बढ़ेंगे। तभी आपका काम हैप्पी हैप्पी होगा, तभी काम आपका अच्छा होगा, तभी आप बहुत अच्छी तरह से इस सिस्टम को समझ करके अंजाम दे पाएंगे। अन्यथा होगा क्या? कुछ नहीं। एक शब्द, हैप्पी थॉट्स। एक शब्द क्या? हैप्पी थॉट्स। जब भी कोई बात हो, हैप्पी थॉट्स, अच्छा सोचो, हैप्पी, खुशी के शब्द, खुशी के विचार आने चाहिए। और जितने खुशी के विचार आएंगे, आप लाइफ टाइम, लाइफ टाइम अपनी जिंदगी को जिएंगे, लाइफ टाइम आप एंजॉय करेंगे, लाइफ टाइम आपके पास किसी भी समय किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं होगा। सो हैप्पी थॉट्स टू एवरीवन। और ये सब चीजों के साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी 3 दिन हमारे थे, 3 दिन आज पूरे हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम 350 के आसपास लोग रहे हर दिन। वजह कुछ भी हो, वजह एक है और वजह नेक है। जो पाना चाहता है वो पाएगा, जो नहीं पाना चाहता है उसकी किस्मत में कभी भी जीवन में नहीं आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात फिर से कहूंगा,
ज्यादा फोर्स देना ठीक नहीं है, क्योंकि अब आप सेल्फ मोटिवेटेड भी हैं, आप खुद से मोटिवेट हैं, आप कंट्रोल करना भी आ गया। अब आपको ये भी पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है, कब करना है, करूं या नहीं करूं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मैं करूं या ना करूं, बताओ क्यों करना है, कब करना है, करूंगा भी या नहीं करूंगा। ये सारी की सारी जो बातें हैं आपको अभी करना है। यस, अब टाइम नहीं है। आज 12 तारीख हो चुकी है और 16 तारीख से हमारा बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन। और ये बूट कैंप स्टार्ट होगा ऑनलाइन। इस ऑनलाइन में हम लोग बहुत अच्छी चीजों को लेकर के मिलेंगे। बहुत सारा इसमें नया आपको ज्ञान ज्ञान मिलेगा। हमारे टीम के जो साथी हैं, पैनलिस्ट हैं, जिन्हें आप हमेशा सुनते हैं, प्रतीक है, विवेक है, अजय है, हमारी वंदना बहन है, राइट, प्रकाश दर्जी है, विनीत भाई प्रधान है, और मैं तो आपके साथ था, हूँ और रहूंगा ही रहूंगा। तो इन सब चीजों को देख करके 7-7, 8-8 हमारे जो लीडर है, पैनलिस्ट है, वो आपको बहुत सारी चीजें देंगे। सभी से कहना चाहूंगा अपनी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल करें। लिंक आपको चैट में दी जा चुकी है। लिंक आपको अजय सर ने यहाँ पास की है। और मैं बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार में ही, एक बार में अगर आप मान जाते हो कर लेते तो ये भी आपके ऊपर नियंत्रण है, अपना ऊपर। नहीं तो क्या होता है, कई बार हमें बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन हम सब बातों को नहीं करते। लेकिन बाद में पछताते जरूर है कि यार अगर कर लिया होता तो कुछ और होता। क्योंकि इस बार बूट कैंप के अंदर हम आपको जो हमारा नया बिल्डिंग, नया ऑफिस बनने वाला है, उसको लेकर के हम बहुत सीरियसली, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको ऐसी देंगे। क्या होने वाला है नया आपकी लाइफ में, हमारे ई बायक्रम के साथ में आपकी लाइफ कितनी अच्छी बनने वाली है, उन सब चीजों को लेकर के। सो बी रेडी एंड थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे कीमती समय दिया। लेकिन रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया तो मुझे लगता है कि अभी आपका समय शुरू नहीं हुआ है। अभी भी आपको कुछ टाइम लग रहा है। कौन रोक रहा है मुझे बताओ, राइट? अपने आप को रोकने के लिए आप खुद ही अगर चीजों में लग रहे हो तो मैं कहूंगा गलत है। जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करो। लिंक आपको फिर से भेजी जा रही है। और जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तुरंत कर रहे हैं, वो डन लिखो। डन अभी लिखा है, अभी ऑलरेडी डन सर। जिन्होंने डन कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अभी अभी रजिस्ट्रेशन करें, तुरंत करें, तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। डन, वेरी गुड। राम जी भाई ने अभी कर दिया, प्रहलाद जी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कोई रुकावट आ रही है, समस्या आ रही है, तो वो हैंड रेज करें। हैंड रेज करें, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, हैंड रेज करें, हम बताते हैं। संजय कुमार टू एवरीवन, उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया, बहुत बहुत बधाइयां उनको। डन किया, हमारे शिवाजी ने डन किया, मिस्टर रामेश्वर जी ने किया, परेश वसंत जी उन्होंने भी डन किया। अच्छा, हरिशंकर जी ने तो पहले से ही कर दिया है। जयदेव आचार्य जी ने भी कर दिया है, बहुत बढ़िया। प्रहलाद आचार्य, धन्यवाद आपका भी। संजय गायकवाड़ नासिक से, आपने रजिस्ट्रेशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग अभी कर रहे हैं वो अभी के अभी इसमें डालें। मिस्टर सैयद अनिउद्दीन जी पहले कर दिया था, रश्मिता जी ने, बहुत बढ़िया। यमगिरी ने किया डन, अनिल मिश्री जी बहुत बढ़िया। मनोरमा नायक आपने कर दिया ऑलरेडी पहले से ही, बहुत बढ़िया। अंजना गुप्ता जी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, बहुत बहुत बधाई। डन डन लिख करके भेजो। कपूर मुर्मू जी हैं, आपने किया डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या लगता है आपको, एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार? बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी। आपने किया। मुजफ्फर जी डन। 1+ नोड डन। पूनम दिल्ली 20 डेज पहले ही 10 मेंबर के साथ कर लिया है, वेरी गुड। अभी 10 मेंबर के नीचे भी 2-2 मेंबर करो तो 20 और हो सकते हैं।
कम ऑन, जस्ट नाउ डन। बहुत बढ़िया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर बाले राजू। अभी भी बाकी है, बहुत से लोग बाकी है, अभी चालू रहना चाहिए। यस, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और अपनी टीम को भी कराना है। हेलो, अपनी टीम को भी रजिस्ट्रेट कराना है, अपनी टीम का भी रजिस्ट्रेशन कराना है। अच्छा, रोहित पवार जी कहते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मैं नहीं आ पाऊंगी। ये रजिस्ट्रेशन वहां जयपुर का नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन का है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो 16 तारीख से हमारा बूट कैंप शुरू होने वाला है, ऑनलाइन जो 249 रुपीज आप पे करते हैं, जीएसटी मिला के 304 रुपए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, और जिसने भी अभी नहीं कर पा रहे हैं तो बताऊं, अभी आपके पास जो लिंक भेजी जा रही है, जो लिंक आपको भेजी जा रही है, इसको आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं सभी को दिखा दूं जिनसे नहीं हो पा रहा है कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं ऑनलाइन आके दिखा रहा हूँ, राइट। देखिए जो चैट है आपका, जो चैट है, चैट में आप जाएंगे, चैट में अजय सर ने जो लिंक भेजी हुई है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अजय सर ने लिंक भेजा हुआ है, बहुत ऊपर चला गया। अजय सर लिंक एक दो बार और फॉरवर्ड कर दें अगर हो सके तो। ऑलरेडी डन, ये देखिए ये लिंक आया, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे। जब इस लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पूरा पूरा वेबसाइट खुलेगा, बूट कैंप 10.1, राइट। अब जब ये खुलेगा तो यहाँ पर वो सब चीजें लिखी हैं और यहाँ पर बूट कैंप का ये पोस्टर लगा हुआ है 16 तारीख से। अब आपको कितने लोगों के लिए करना है, अकेले 1 यूजर लिखा हुआ है, राइट। टोटल पेमेंट 304 रुपए आपको देना है, यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है। बुक के स्पॉट आपको करना है, इसको टच करना है, बुक के स्पॉट। अब यहाँ जाके अपना नाम डालना है, आपने नाम डाल दिया ANIL, अनिल जैन, राइट। आपने इसको डाला, आपकी मेल आईडी आपको पूछा है, यहाँ से आपने मेल आईडी डाल दिया आपका, ये देखिए मेरी मेल आईडी आ गई, मेल आईडी डाल दिया। मेल आईडी के बाद में आपका फोन नंबर डाले, राइट, फोन नंबर 9200022229, ये मैंने डाल दिया। अब इसके बाद में स्टेट आएगा, तो स्टेट जैसे खोलेंगे तो स्टेट में नीचे आएगा कौन कौन सी स्टेट है। अब आप देखिए स्टेट लाइन पे आ गई। अब इस लाइन में जाकर के आपको सिलेक्ट करना है कौन सी स्टेट है। अब जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूं तो मैंने मध्य प्रदेश टाइप किया, और मध्य प्रदेश टाइप करने के पश्चात ये देखिए बुकिंग, अब मैंने इसके ऊपर चला दिया। अब ये क्या हो गया, बुकिंग हो रहा है। अब बुकिंग होते से ही यहाँ पर पेमेंट की डिमांड आएगी, पेमेंट, राइट। अब पेमेंट कौन से उससे आपको करना है, देखिए यूपीआई से करना है तो यहाँ पर जनरेट QR कोड, आप QR कोड जनरेट करें, या फिर आपको अगर अपना यूपीआई आईडी पता है तो वो यूपीआई आईडी इसके अंदर डाल दें। जैसे किसी का भी है IIM so&so@OKBankSBI डॉट, बस कंप्लीट, वो डाल देंगे और वेरीफाई एंड पे टच करेंगे तो आपके जो यूपीआई का ऐप है, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे जीपे हो, चाहे फोन पे हो, उसके ऊपर मैसेज आएगा ये। और जब उसके ऊपर एक मैसेज आएगा तो उस मैसेज पे जाकर के उसको पे नाउ, जब उसको पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके वहां से पासवर्ड मांगेगा, आप उसमें अपना पासवर्ड डाल देंगे और पासवर्ड डालने से ही आपका पेमेंट हो जाएगा। अब लिखा जनरेट QR, तो देखिए QR आ गया आपके पास में। अब ये जो QR आया हुआ है, इस QR को खोलो और आपका जो ऐप है उसको खोलो, उससे स्कैन करो, स्कैन करके आप पैसा भेज सकते हैं। ये और शॉर्टकट है, ये और सरल तरीका है, इसको स्कैन करके आप पैसा भेज सकते हैं। अब मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया होगा कि किस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं, राइट। तो रजिस्ट्रेशन नाउ ऑलरेडी डन, मोहित भाई दिल्ली उन्होंने कर दिया है, यस डन, ताहिर जी ने किया, अरुण जी ऑलरेडी डन। डन जिन्होंने कर दिया वो बिल्कुल मत लिख के भेजो, जिन्होंने नहीं किया है वो भेजें, अभी के अभी भेजें, अभी के अभी, अभी के अभी मुझे बताओ, क्योंकि टाइम है आज, और आज ही जिंदगी का आखिरी दिन है, ऐसा सोच के जिंदगी को जियो। सोचो अगर ये जिंदगी का आपका आखिरी दिन है तो कैसे जियोगे, बस वैसे ही जियो जैसे जियोगे, राइट। क्योंकि जिंदगी का हर दिन आपके लिए, कोई भी दिन आखिरी होगा तो हर दिन इसी उम्मीद में काम करो, ऐसे ही काम करो, जबरदस्त काम करो कि आज पहला दिन मिला है, मुझे मौका मिला है जिंदगी में बहुत कुछ करने का, और ये पहला दिन है और आज आखिरी दिन है। आज के बाद ऐसा दिन नहीं आएगा जिससे मैं कुछ कर पाऊंगा, राइट। सर ऑनलाइन
हो चुका है। विजेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ऑनलाइन को लेके अगर कोई से कोई सवाल जवाब पूछ सकते हैं। सर ऑनलाइन बैलेंस अवेलेबल नहीं है, क्या करूं प्लीज सर बताएं। आपका जो क्यूआर कोड है ना, उसका स्क्रीनशॉट खींच लो, उसका स्क्रीनशॉट खींचो। जिसके बैंक बैलेंस हो, जिसके पास में बैलेंस है, उसको भेज दो कि भैया ये बैलेंस भेज रहा हूँ, जरा इसके ऊपर स्कैन करके जो भी पैसा आता है पैसा डाल दो, तो वो वहां से पेमेंट आपको डाल देंगे। तुलान सिंधे जी, आपने भी डन कर दिया, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जिसका भी होता जा रहा है वो बिल्कुल फटाफट करें। जिसको समस्या आ रहा है मुझे चैट में जाके बताएं, या अगर आप मुझे कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो पार्टिसिपेट लिस्ट में जाकर के हैंड रेस कर रहे हैं। हैंड रेस करेंगे, मैं आपको वहां पर आपकी जो समाधान चाहिए उसका समाधान आपको मैं दूंगा। आपकी जो बात है उसको मैं आपको क्लियर करूंगा। राइट, किसी कोई रुकावट आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है रजिस्ट्रेशन में अपनी टीम के साथ में, तो मुझे जरूर बताएं, तुरंत बताएं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक और चीज बोलता हूँ, इसको बोलते हैं ज्ञान दान। क्या बोलते हैं? थैंक यू विजेता जी। एक बोलते हैं ना ज्ञान दान, एक बोलते हैं अन्नदान, एक बोलते हैं कपड़ा दान, एक बोलते हैं कन्यादान, एक बोलते हैं ज्ञान दान। ये ज्ञान दान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी को खिलाते हो तो उसको एक बार खिलाओगे, बार बार खिलाते हो तो बार बार खिलाओगे, जब नहीं खिलाओगे तो खाना नहीं आएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर वास्तविकता में आप उसको मदद करना चाहते हो तो उसको ज्ञान दान दो। उसको ऐसा ज्ञान दो कि वो खुद से कमाए, खुद से काम कर ले और खुद आगे बढ़े। ओमकार नाथ जी, आपने रजिस्ट्रेशन किया, वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये जो ज्ञान दान है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी टीम के अंदर भी इस चीज में उन लोगों को अग्रेसर करें। अगर वो पैसा डालने में सक्षम है या नहीं भी कर पा रहे हो, तो 249 रुपीज कुछ भी नहीं है। उनसे पेपर पे कमिटमेंट लेना कि 1 घंटा तुम 100% आओगे। अगर कमिटमेंट करते हो और तुम्हारे पास भूले भटके पैसा नहीं है तो मैं डालता हूं। लेकिन मैं बताऊं, ऐसा कोई दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, मैं जैसे कहता हूँ ना, रोड के साइड में बैठा हुआ जो आदमी है ना, वो भी 250-300 रुपए आसानी से हंसते हंसते डाल सकता है। और अगर आपका इतना ही बड़ा पैसा नहीं है, फिर तो आपको कैसे भी करके बूट कैंप में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पैसों की सख्त जरूरत है, आपको अपना कैरियर की सख्त जरूरत है, आपको छोड़ना नहीं है। सो बी रेडी माय डियर फ्रेंड। जितने भी लोग यहाँ पर 236 लोग बाकी हैं, वो लोग चले जाएं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किए, क्योंकि मैं और दूसरी बात अब करने वाला नहीं हूँ। लेकिन वो लोग बिल्कुल भी ना जाएं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। राइट, सो थैंक यू वेरी मच दीप्ति, आप आपके कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आप इसमें डालते हैं, उसके लिए शुक्रिया। अजय जी ने फिर से लिंक भेजा है। और मैं चाहूंगा आज के सेशन, ये 3 दिन की हमारी जो मास्टर क्लास थी, ये आज खत्म हो रही है। वैसे मेरा तो दिल ये है कि करते रहना चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे मालूम है मुफ्त की वैल्यू नहीं होती है। अनिल जैन फ्री में बोल रहा है तो लोग उस एंगल से आते हैं, बाकी अनिल जैन पैसे से बोलता है, ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आई एम ऑलरेडी एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी हूँ, लाइफ कोच भी हूँ, बिजनेस कोच भी हूँ, रियल एस्टेट ट्रेनर भी हूँ, और ई बायोट्रम के अंदर आपका हमदम साथी अनिल जैन, वो एक नेटवर्कर भी है, वो एक ट्रेनर भी है, वो एक सब कुछ है, और एक अनिल जैन आपका दोस्त भी है। तो थैंक यू। अगर कोई कुछ कहना चाहता है आज के सब्जेक्ट को लेकर के, वो जल्दी से अपने हैंड रेज करो, जल्दी से हैंड रेज करो। और मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा हमारे विवेक नायक सर को। विवेक सर आप आए तो स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू वेरी मच। और 3 दिन में 3 टॉपिक, और मास्टर क्लास नहीं, ऐसा लग रहा था कि हेड मास्टर क्लास जो है वो लिया। जैसा कि कल वंदना जी ने बोला था कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि अनिल सर जब बात करते हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि चीजों को बता भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और लिखा भी रहे हैं। तो ये अपने आप में एक यूनिक तरीका है मेरे ख्याल से। और जिस प्रकार से लोगों के आज कमेंट आ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, तो समझ में तो आ रहा है कि लोगों को बात पहुंच रही है। अब इस चीज को उनको और नॉलेज कितना अपग्रेड करना है, हर प्रकार के स्पीकर जो हमारे 11 दिन 11 सेशन हम लोग कवर करेंगे, उसमें इन्हें कितना नॉलेज लेना है, कितना अपनी डेस्टिनेशन, अपने एम्बिशन को पूरा करना है, ये तो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर। जैसा आपने बोला कि एक टाइम तक और एक लिमिट तक ही लोगों को मोटिवेट या समझाया जा सकता है। बाकी मोटिवेशन के आगे सेल्फ लगाने के लिए तो ये इनिशिएट उन्हें खुद को करना होगा। हमारे पार्टिसिपेंट्स में अगर कुछ लोग बात रखना चाहते तो बिल्कुल बात कर सकते हैं, जैसे कि थैंक यू वेरी मच। और अनिल सर, ये जितने भी शेयरिंग हम लोगों ने 3-4 लोगों के लिए, और भी लोगों के शेयरिंग के लिए हैंड रेज है, पर ये बताता है सर कि लोगों को इस सेशन से क्या मिला।
और मैं जरूर लोगों को ये बोलूंगा कि आपने जो भी आज की डेट में या इस 3 दिन की मास्टर क्लास में जो भी आप लोगों ने सीखा, ई बायोटोरियम कंपनी का जो फेसबुक पेज है ना, उसके ऊपर जरूर इन चीजों का शेयरिंग हमको करना चाहिए। उससे होता है कि एक तो पहला आप अपना शेयरिंग कर रहे हैं, इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म। लोगों को ये पता चल रहा है कि यार ई बायोटोरियम कंपनी एक बिजनेस तो ग्रो कर ही रही है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं वो एजुकेशन के ऊपर, टेक्निकली चीजों के ऊपर भी लोगों का ध्यान दे रही है। और जब ये मोमेंटम लोगों को समझ में आता है, सोशल मीडिया पे लोग हमेशा जुड़े रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही की पुरानी टीम, आप ही के पुराने लोग, या वो लोग जो ई बायोटोरियम में वो कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं जो उनको देना चाहिए, वो शायद वापस ग्रूमिंग अप हो सकते हैं। हमारे साथ में चैट बॉक्स में हमने फिर से एक बार लिंक ओपन किया हुआ है, फेसबुक का भी लिंक आपको मिला हुआ है। तो ये सब चीजें किसके लिए हैं? ये सारी चीजें आपके और हमारे ही ग्रूमिंग और डेवलपमेंट के लिए। अनिल सर ने आज जो बातें बोली, उसमें लोग हैदराबाद से बैठे हैं, राजस्थान से बैठे हैं, एमपी से बैठे हैं, असम से बैठे हैं। उनको नहीं मालूम कौन व्यक्ति उनसे डायरेक्ट ई बायोटोरियम के माध्यम से जुड़ा है, कौन उनसे एजुकेशन के माध्यम से जुड़ा है, लेकिन उन्होंने आज सबके लिए वो एजुकेशन दिया, एक्सपीरियंस शेयर किया, ताकि हर व्यक्ति ग्रूम हो। और यही कहीं ना कहीं एक टीचर की, एक गुरु की पहचान होती है कि वो सबको एक जैसा ही ज्ञान देना चाहता है। अब लेने वाले पे डिपेंड करता है। दोस्तों, बूट कैंप 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, और 16 फरवरी, मतलब देखा जाए तो 1.5 महीना हमारा जो इस साल का है वो भी कहीं ना कहीं कवर होता जा रहा है धीरे धीरे। तो आपके टारगेट, आपके मिशन, आपके विजन कैसे पूरे होना है, वो सिर्फ आप जानते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर आपको हम सभी की तरफ से। और बूट कैंप 16 से स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन करते रहिए, क्योंकि आपको लिंक जो है हमारी कम्युनिटी में मिलती रहेगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जरूर हमारी एक्टिविटी को आप वहां पर बताएं, जिससे लोगों को पता चले कि आज हम क्या काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने परिवार का और अपने बिजनेस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको आगे लेके जाएगी। थैंक यू।